अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इन दिनों सोशल मीडिया पर इमरान ख़ान साहब के हवाले से एक बात बहुत तेज़ी के साथ और उस पर गरम और नरम तबसरे जारी व सारी हैं, और वो ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने ये बात कही, औरत का बेपर्दा होना ये भी बेहयाई और फहाशी और उरियानी की तरफ लेके जाने का एक सबब है। और उन्होंने बेपर्दगी को रेप नहीं कहा बल्कि एक सबब कहा है। जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि आप ज़ना के करीब भी ना जाएं, यानी वो चीज़ जो तुम्हें उसके करीब कर दे उसके भी करीब ना जाए। जो इंसान को ज़ना के करीब कर दे उसको छोड़ने का हुक्म है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है पर्दे का, और इस पर कामरान ख़ान साहब ने एक प्रोग्राम भी किया और उसमें वज़ीर ममलकत मोहम्मद अली ख़ान साहब और उनकी गर्मा गर्मी भी हुई। तो आइए हम देखते हैं कि पर्दे के हवाले से जो बात हुई है असल उसका हुक्म क्या है। पर्दे का हुक्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और मोहम्मद अली ख़ान साहब ने इसका इजहार भी किया और कुछ कुरानी आयात पढ़ी और उसका तर्जमा भी पेश किया। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिना औरतों को ये हुक्म दे दें, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर जिलबाब, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लिया करें। ये हुक्म है अल्लाह ताला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अपनी बीवियों को, बेटियों को और आम मुसलमान मोमिन औरतों को ये हुक्म दिया है। फिर इस पर इबहाम क्या है, एतराज़ क्या है, इस पर अश्कालात क्यों पेश किए जाते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को हुक्म दे दिया है, जो तमाम औरतों की मॉडल और नमूना हैं, मुसलमान औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जो तमाम मुसलमान मोमिना औरतों की मॉडल और नमूना हैं और तमाम औरतों की सैयदा और सरदार हैं और सबसे आला व अरफा हैं, उनको हुक्म दे दिया है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को हुक्म दे दिया है, और अज़ीम तरीन बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म है, बाकी कौन सी औरत है जिसको जो बचती है, किसकी वैल्यू है। वो अज़वाज मुताहरात जिनको सहाबा किराम अपनी रूहानी माएँ समझते हैं, और कुरान भी कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा की माँओं, रूहानी माँओं को ये हुक्म दे रहे हैं कि आप पर्दा करें। जब वो अज़ीम तरीन औरतें, उनको ये हुक्म है कि वो पर्दा करें, तो फिर आम औरत को क्यों हुक्म नहीं है। और उस औरत के ईमान और इस्लाम का दर्जा किस एतबार का होगा, या कौन से दर्जे का वो इस्लाम और ईमान होगा उस औरत का जो पर्दा नहीं करती। जबकि अल्लाह ने कहा वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा, अपनी जीनत को ज़ाहिर न करो जो ना चाहते हुए भी ज़ाहिर हो जाए उसके सिवा। एक अश्काल ये है कि चेहरे का पर्दा है कि नहीं है। अल्लाह ताला ने एक कॉमन उसूल बता दिया है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को ज़ाहिर न करो। अब मुझे ये बताएं कि जीनत चेहरे में है कि नहीं। अगर चेहरे में जीनत है तो फिर तो उसको छुपाने का हुक्म है, फिर ज़ाहिर करने का हुक्म नहीं है। अगर चेहरे में जीनत नहीं है तो ठीक है, फिर अब खुला छोड़ दो। और प्रोफेसर अरफान साहब की बात मुझे याद आई, और वो कहा करते थे,
उन्होंने एक बार कहा ये बात को समझाते हुए कि जो औरत ये समझती है उसके चेहरे के साथ किसी को कोई सरोकार नहीं है और उसके चेहरे से किसी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चेहरे का पर्दा ना करे। और जो ये समझती है कि उसका चेहरा किसी को मुतासर करता है, उसके चेहरे से किसी को सरोकार है, तो वो पर्दा करे, ये ज़ीनत है। और अगर चेहरे को निकाल दिया जाए तो बाकी बचता ही क्या है? फिर ज़ीनत है किस में? पाँव की एड़ियों में ज़ीनत है? किस में ज़ीनत है? चेहरे में तो ज़ीनत है। अगर चेहरे पर हम ये इतराज़ करें कि ये तो ज़ीनत में आता ही नहीं है, तो फिर और चीज़ क्या है? कौन सी चीज़ है जो ज़ीनत में शामिल है? अगर चेहरा ही शामिल नहीं है तो आइए हम देखते हैं कि पर्दा किन से नहीं है। जिनसे पर्दा नहीं है, बाकी सबसे पर्दा है। और इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर बयान किया है, आयत नंबर 31 है। आप भी अपने घर में कुरान मजीद खोलें और पढ़ें और देखें। ये मेरा पैगाम, ये मेरी बात, ये मेरी गुफ्तगू जो भाई सुन रहा है, जो बहन सुन रही है, खुदारा सूरह नूर को खोलें, आयत नंबर 30-31 को पढ़ें। वहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सार, मोमिन मर्द भी अपनी नज़र को झुका के चला करें। व कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और मोमिना औरतें भी अपनी नज़रों को झुका कर चला करें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें। यह अल्लाह का हुक्म है। अगर हम मुसलमान और मोमिन हैं, अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो फिर हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। चूँकि अल्लाह के फरमाते हैं, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए और उसमें अपना कुछ इख्तियार रखे। तो आइए हम देखते हैं इस आयत की रोशनी में, सूरह नूर की आयत नंबर 31 की रोशनी में मैं आपके सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बयान करने लगा हूँ कि किन से पर्दा नहीं है, कि ना करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसका मतलब है इन से ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, बाकियों से करना चाहिए, और उनसे ना करेंगे तो हर्ज होगा। नंबर 1 खामद, नंबर 2 बाप दादा, नंबर 3 खामद के बाप दादा, नंबर 4 बेटा, नंबर 5 सौतेला बेटा, नंबर 6 भाई, नंबर 7 भतीजा, नंबर 8 भांजा, और नंबर 9 मुसलमान औरत, और नंबर 10 लौंडी, नंबर 11 औरतों से रगबत न रखने वाले मुलाजिम नौकर चाकर, और नंबर 12 ऐसे खादिम मर्द या ऐसे छोटे बच्चे जो औरत की पर्दा की चीज़ों से वाकिफ़ न हों। ये 12 हैं। इस आयत की रोशनी में अल्लाह ताला ने इन 12 से पर्दा न करने की गुंजाइश रखी है। इन 12 से पर्दा नहीं है, बाकी सब से पर्दा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, और वैसे भी इमरान खान साहब ने अगर हिम्मत करके अगर इस्लाम दीन की बात कर दी है तो उसको कबूल करना चाहिए। अब उनकी पार्टी के लोग कुछ दिफा कर रहे हैं और दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं, लो जी इसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका रेप के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर भाई अगर अच्छी बात कर ली है, अगर अल्लाह रसूल की बात उसने कर दी है तो उसको अप्रिशिएट करें। और मैं इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपने कहा है तो इसको अमली तौर पर इजहार करें और इसका कानून नाफिज करें हर एक के लिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, हम किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसी में खैर और भला और कामयाबी और भलाई है, इसी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।